Hello बच्चों, कैसे हैं आप? Welcome to GRV classes, and in this video we will discuss more about the arithmetic progression, which is in this topic something or left, जैसे कि हमने arithmetic progressions में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म्स इन बिटवीन कैसे निकालते हैं, मिसिंग टर्म्स कैसे निकालते हैं, उसको डिस्कस कर लिया था। लेकिन एक टॉपिक रह गया है जिसमें है सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो हम आज डिस्कस करेंगे, भी डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। एंड माय नेम इज गौरव त्यागी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड press the bell icon to get the notification of the videos like this. So in this series we'll make 9, 10, 11, 12 videos, so keep updating and keep sharing these videos to get the maximum benefit. चलो let's move on. तो इसमें क्या निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑन एपी। तो अब देखो इसमें होता क्या, फॉर्मूला क्या है हमारा, एस इज इक्वल टू एन बाई टू, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। सपोज करें हमारे पास कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12, हमारे पास एक सीरीज है एंड सो ऑन। अब हमें क्या निकालना है कि सपोज इस सीरीज में हमारे 15th टर्म है, सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 15, so n is equal to 15 and we need to find out the sum of the this given series। इस सीरीज में क्या है, हमारा a हमारा 2 है और d हमारा 2 है। d कैसे निकालते हैं, अगेन हम देखेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d, और डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन AP इज कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं d से, ठीक है। तो इसमें हम अगर फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो हमारा s इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू 2, क्योंकि a भी 2 है और इसमें n क्या है, 15 है, 15 माइनस 1 इंटू 2, तो हमारा क्या आता है 15/2, और अंदर में इसमें ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 2 इज 28, सो 4 प्लस 28 इज 32, और 32 से हम 2 कट करेंगे तो इसको चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, 15/2 इंटू 32, और 32 को इसमें कैंसिल किया तो 16 हो गया, और 16 इंटू 15 कितना होता है, 15 15 जा 225 एंड प्लस 15 240, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। तो सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स in this given series and some of the 15 terms we can find out by using the formula very easily। अब इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी भी होगी कि an जो होगा वो लास्ट टर्म ही आपका होगा, यानी nth टर्म जो होगा आपका लास्ट टर्म होगा। तो हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला कि हमारा an क्या होता है, हमारा an होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, और इसमें जो ये 2a है, 2a है, अगर इसको मैं a प्लस ए लिख लूँ, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले को लिख लूँ ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो इसमें ये जो ए प्लस ये वाला जो पोर्शन है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस ए एन और एन बाई टू ए प्लस एल। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमें nth टर्म या नंबर ऑफ या हमें nth टर्म लास्ट टर्म अगर हमें गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, और क्या होता है देखते हैं आगे। अब एक जो क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर और 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर। तो उसने थर्ड ईयर में कितने सेट्स प्रोड्यूस किए, 600, और 700 कितने कौन सी ईयर में प्रोड्यूस किए, सेवन्थ में। Assuming that the production of increase uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year। तो उसने क्या बोला है कि हर साल प्रोडक्शन एक यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी हमारा क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, और हमें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है कि हम प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर कितना था, यानी हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। तो उसने हमें दे रखा है थर्ड टर्म। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का ही है जैसे इसमें जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में कि हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म गिवन नहीं है, उसके बाद हमें थर्ड ईयर में क्या निकला है वो गिवन है, दैट इज 600। उसके बाद हमें फोर्थ गिवन नहीं है, फिफ्थ गिवन नहीं है, सिक्स्थ गिवन नहीं है, उसके बाद हमें सेवन्थ गिवन है। सेवन्थ में हमारा जो प्रोडक्शन है वो है 700। अब हमें क्या गिवन है, हमें अगर हमें थर्ड टर्म गिवन है तो हम लिखेंगे ए3। ए3 कितना होगा हमारा, ए प्लस 3 माइनस 1 डी, यानी हमारा होगा ए प्लस 2 डी, ठीक है। ए प्लस 2 डी हमें लिखा है 600,
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें दे रखा है A7 यानी 7th ईयर में कितना है, ये कितना होगा A+6D मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, और ये हमारा होगा 700। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हाउ टू सॉल्व टू इक्वेशंस ये सब सीख लिया है। तो A+6D इज इक्वल टू 700 और A+2D इज इक्वल टू 600। ये हम दो इक्वेशन है, इनको एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। ए हमारा कैंसिल आउट हो गया, 6 माइनस 2D इज 4D, और ये हमारा बच गया 100। तो हमारे डी की वैल्यू आ गई 25। तो हमारे पास डी की वैल्यू 25 आ गई। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, सेकंड टर्म हमारा A+D है, और थर्ड टर्म A+2D है। तो हमारा A+2D में अभी हमें ए नहीं मिला है, लेकिन हमें डी मिल गया। तो A+2D हमारा 600 है। ए प्लस डी की वैल्यू कितनी, 25, 25 इंटू 2 इज 50 इज इक्वल टू 600। तो हमारा ए कितना आ गया, 550। तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर कितना हो गया, हमारा 550 हो गया। ठीक है, और डी कितना है 25। तो सेकंड ईयर प्रोडक्शन इन द 10th ईयर उसने निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो एंड प्रोडक्शन इन द 10th ईयर कितना होगा, 10th ईयर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम A10 निकालेंगे। A10 क्या है, A+9D, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब इसमें हमें ए भी मालूम है, ए हमारा कितना है 550, 9, और डी हमें मालूम है 25। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 9 25 इंटू 9 इज 225। तो 500 प्लस 225 दैट इज 725। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 10th ईयर में इतना प्रोडक्शन होगा। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर्स। अब 7 ईयर्स में प्रोडक्शन निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 ईयर्स। तो उसमें क्या होगा, एन क्या है हमारा 7 है, तो 7/2। उसमें 2 इंटू ए क्या है हमारा, अभी हमने कैलकुलेट किया है, ए है हमारा 550, प्लस n-1, एन क्या है हमारा 7, और डी हमारा क्या है 25। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमें सम ऑफ द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स मिल जाएगा। तो इसमें 7/2, उसके बाद फिर 550 इंटू 2 इज 1100, प्लस 25 इंटू 6 इज 150। तो ये हमारा हो गया, ब्रैकेट के अंदर हमारा कितना हो जाएगा, 1250, 7/2 इंटू 1250। ठीक है, और इसको अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 625, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 35 एंड 3 7 2 14 1 3 17 1 7 6 42 प्लस 1 43। तो इतने नंबर ऑफ हमने इतना प्रोडक्शन किया टोटल 7 ईयर्स में। फर्स्ट 7 ईयर्स में हमने इतना प्रोडक्शन किया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और हम आसानी से इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP is 5 and the last term is AN and the sum is 400, find the number of terms and the common difference। तो देखो इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1, ये हमारा सम का फॉर्मूला है। और इसको हम, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस a प्लस n-1 d। तो इसमें a प्लस n-1 d हमारा an है या al है, तो इसमें Sn ये हो जाता है n/2, और इसमें होगा हमारा a प्लस an। अभी हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है। तो an ही हमारा al होता है, अगर nth टर्म निकालने तो वही हमारा लास्ट टर्म है। तो इसमें n की जगह al रख देंगे तो हमारा आ जाएगा n/2, और हमें n/2 ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में,
सम हमें दे रखा है 400, तो 400 की एस एन की जगह हमने 400 रख दिया। तो इसमें हमारा एस एन है हमारा 400 हमें गिवन है। ठीक है, पहले इधर साइड में गिवन लिख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म है 5, हमारा लास्ट टर्म है एल या ये कहें ए एन, हमारा है 45। उसके बाद हमें सम भी दे रखा है और हमें एन निकालना है। एन तो हमें कैलकुलेट ही करना है। अब हमें ए कितना दे रखा है 5 और हमें एन क्या दे रखा है, ए एन कितना दे रखा है 45। तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया 400 इज इक्वल टू एन बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर 50। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऐसे कैलकुलेट कर लें, आप 25 से कट गया है 400 अपॉन 25 इज इक्वल टू एन, और इसको अगर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16। तो एन की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो मिल गए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो मिल गए 16। नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए अभी हमें क्या करना है कि हमें इसमें जो लास्ट टर्म है उसका फॉर्मूले में यूज़ कर लेना है। जैसे हमें गिवन है तो हमें फॉर्मूला क्या है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इस फॉर्मूले में हम अगर रखेंगे, ए एन हमारा 45 दे रखा है हमें, ए हमें दे रखा है 5। ठीक है, एन हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है 16 और डी हमें निकालना है। ठीक है, तो 45 इधर आ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन द टर्म्स मूव्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू एंड राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू, their sign change, plus becomes minus and minus become plus. So this happens here as well. So this will become 40, 45 minus 5 is 40 and this is 15 d। तो हमारा d कितना आ गया, d आ गया हमारा 40 अपॉन 15। इसको अगर फर्दर हम सोल्व करेंगे तो 5 3 जा एंड 5 8 जा, हमारा d कितना है 8/3। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 8/3 आ गया, और हमारा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 16। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। अब है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ए पी आर 70। अब देखिए हमें फिर से फर्स्ट दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, और इस बार हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है और उसका सम पूछा है। ठीक है, तो हमें जब भी अब हमें नंबर टर्म्स निकालने हैं, तो हम पहले ये फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया था, ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हम यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पर जो साइड में लिख लेंगे गिवन क्या गया है, हमें इसे फर्स्ट टर्म दे रखा है यानी हमें ए दे रखा है 70। उसके बाद हमें लास्ट टर्म दे रखा है यानी एल दे रखा है हमें 350। उसके बाद हमें क्या गिवन है, उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9, और हमें निकालना क्या है, हमें एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो एक साइड में लिख लीजिए जो भी आपको गिवन है। उसके बाद आप सिंपल दो ही फॉर्मूले हैं और उन दोनों फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। आपको देखना होगा कौन सा फॉर्मूला पहले लगाना है और कौन सा बाद में। तो इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो इसमें लास्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली। 350 इज इक्वल टू ए में क्या है 17 प्लस एन हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, नहीं गिवन है, डी हमें दे रखा है 9। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9। 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 इधर आएगा तो 350 माइनस 8 इज 342 इज इक्वल टू 9n, और 9 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, so it will be 9 3 जा 27 and 7 left over, so 9 8 जा 72। So n is equal to 9, so we get n is equal to 38। So we get n is equal to 38। Now we need to find the sum of the terms. So we need to find the sum of 38 terms. So we'll write the formula as 38 is equal to 38/2, और हम फिर से वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें ए रखा है और एल भी गिवन है, तो हमें ए दे रखा है 17 और एल दे रखा है हमें 350। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और अभी हमारा क्या आएगा 38/2 इज 19, और ब्रैकेट के अंदर कितना है 350 एंड 17 367, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 19 7 जा
तो इसका आंसर आया 6973। And the answer is 6973. So sum of the terms of 38, sum of the terms of this series, and the number of terms are 38. So we'll find the number of terms and their sum. So questions are very easy. Only two formulas are used. You need to just check out which formula is better suitable, and you need to apply the first formula and then the second. And the order of the formula will keep on changing depending upon the question. आप कौन सा फर्स्ट, कई बार फर्स्ट कौन सा लगाना है, सेकंड कौन सा लगाना है, वो आपको चेक करना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आर वेरी इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब इसमें क्या है, फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालना है, यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं, n इज इक्वल टू हमें दे रखा है 22। इसमें d हमें दे रखा है 7। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, एंड द 22nd टर्म इज 149, यानी हमें दे रखा है an, यानी a22, या फिर ये कहें लास्ट टर्म जो दे रखा है वो दे रखा है 149। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, और इसमें हमें n दे रखा है, n हमारे पास 22 है, 22/2। a हमें गिवन है या नहीं गिवन है, a हमें इसमें नहीं गिवन है। अब देखिए a अगर इसमें हमें नहीं गिवन है तो हमें जो दूसरा फॉर्मूला है वो अप्लाई करना होगा। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, a22 a प्लस n-1 b। तो इसमें ए एल दे रखा है, a22 दे रखा है, एल दे रखा है, तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस n-1। तो n हमें गिवन है ऑलरेडी 22-1, और डी भी हमें ऑलरेडी गिवन है 7। तो हमारा हो गया 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7। 21 इंटू 7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा। तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस 147। तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए, तो हमारी वैल्यू आ गई ए की 2। ए हमारा 2 आ गया, सिंपली यहाँ पर रख दीजिए ए प्लस एल। इसमें ए की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 22/2 11 हो गया, और ए की वैल्यू आपने रख दी इसमें 2, और एल की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है 149। तो आपका ये आ गया 11 इंटू 151। अब इसमें आप 11 इंटू 151 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 6 एंड 6। तो 1661 आपका आंसर आ गया, और इसको आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। तो ये देखिए, अभी भी हमने वही दोनों फॉर्मूला यूज़ किए हैं, बस ऑर्डर ऑफ द फॉर्मूला यूज वो चेंज हो जाता है कई बार। और आपको दो ही फॉर्मूला गिवन है, आपको बस दो चीज़ें समझने की है कि आपको नंबर ऑफ टर्म जितने गिवन है, और कई बार आपको लास्ट टर्म और nth टर्म जो है सेम दे रखा होता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। तो एपी हमारा बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और 5 से 7 मार्क्स का जरूर आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या करना है, हमें एन दे रखा है, एन हमें गिवन है 51। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेकंड और थर्ड टर्म भी गिवन है, यानी हमें A2 गिवन है 14, और हमें A3 गिवन है 18। अब हमने क्या किया था, बताया था आपको कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स विल बी द कॉमन डिफरेंस। तो डी हम निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे, और हमारा 18 माइनस 14 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। अब हमें सम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है, या फिर हमें क्या करना है, n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 d। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें अभी हमें क्या क्या मालूम है, हमें n मालूम है, हमें d भी मालूम है, और क्या चाहिए हमें, n है, d है, हमें a चाहिए। सो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, यानी a प्लस डी दैट इज A2, ये हमें दे रखा है 14, और हमें A3 दे रखा है a प्लस 2d, ये हमें दे रखा है 18। ठीक है, तो यहाँ से भी हम d निकाल सकते थे। तो इसमें a प्लस डी में
या a प्लस टू डी में किसी भी एक फॉर्मूले में हम d की वैल्यू अगर रखेंगे तो हमें a मिल जाएगा। अब जैसे हमने अगर यहाँ पर 4 रखा है तो हमारा a प्लस 4 इज इक्वल टू 14 आ गया, तो हमारा a कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अब हमारा a भी आ गया, तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे n/2 में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है 51। ठीक है, तो इसमें 2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 51, 51 माइनस 1, और हमें डी भी मालूम है, डी हमारा कितना है 4। ठीक है, तो 51/2, उसके बाद 2 इंटू 10 इज 20 और 50 इंटू 4। ठीक है, 51/2 और 20 प्लस 50 इंटू 4 इज 200, तो ये कितना हो गया 220। ठीक है, 2 से कट गया, कितना आ गया 51 इंटू 110। ठीक है, और 51 इंटू 11 कितना होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अभी कैलकुलेट किया था 51 इंटू 151 था। ओके, तो इसमें 51 इंटू 11 है, तो कैलकुलेट करेंगे, तो 11 इंटू 1 इज 11 एंड 55 प्लस 1 इज 56, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसमें हमने सम निकाला है 51 टर्म्स का एपी का, इसमें सेकेंड और थर्ड टर्म हमें गिवन थे। तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करने हैं, इसमें कुछ नया नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ चेंज भी नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ईजी टॉपिक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49। अब देखिए इसमें फर्स्ट 7 टर्म्स का आपको सम दे रखा है और 17 टर्म्स का सम जो है वो 289 है, तो आपको फर्स्ट n टर्म्स का निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट n टर्म्स का n की फॉर्म में ही आएगा, लेकिन उसमें हमें a और d की वैल्यू पुट करनी होगी। तो हमें गिवन क्या क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। हमें गिवन है S7, हमें गिवन है S7 हमें कितना है 49 दे रखा है, यानी n/2 2a प्लस 7 टर्म्स का है तो 7 माइनस 1 d इज इक्वल टू 49। तो फर्दर अगर सोल्व करें तो 7/2 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 49, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा हमें गिवन है S17, सम ऑफ द 17 टर्म्स, तो 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया है 16d, 17 माइनस 1 है 16। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई, और इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अभी हम, इसमें हमारे पास 2 प्लस 16d और यहाँ पर 2 प्लस 16d है, तो हमें क्या निकालना है फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स हमें निकालना है। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, Sn क्या होगा n/2, तो इसमें n का तो कुछ होगा नहीं, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये हमारा है। तो n/2 ऐसे डिस रहेगा क्योंकि n का तो कुछ होना नहीं है, 2a भी ऐसे डिस रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा nd माइनस n। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर इसमें हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हमारा कुछ इजी हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या कैलकुलेट हम कर सकते हैं, क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है, क्या हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो चलो इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करते हैं और फर्दर इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में और क्या क्या कर सकते हैं हम देखें। तो इस क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करें तो ये इसमें से 2 को मल्टीप्लाई कर दें उधर, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा 7 बचेगा, 7a प्लस में 3 बचेगा, तो 7 3 से 21d इज इक्वल टू 49। और दूसरा हमारा है, अगर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 कट जाएगा और ये कितना बचेगा 8, तो 17a और 17 8 से कितना होगा
78 से कितना होगा बताओ भाई? हम्म, कितना होगा भाई? 78 हो जाए 78 टाइम्स 136 इज इक्वल टू 136 डी इज इक्वल टू 289। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन चेंज होंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10 ए, हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और 136 माइनस 21 कितना होगा? तो 136 में से 21 माइनस करें तो ये होगा 115, सॉरी 115, ये होगा 115 डी। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है? इन दोनों को सेम करना था पहले। ठीक है, तो हमारी ये दो क्वेश्चन आ गई। अब हम क्या करते हैं? अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इनको कट करें, जैसे 7/2 को अंदर कट करें तो ये होगा 2 से कट किया तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर 3 होगा। वैसे 2 से इधर कट किया तो 2 1 जा 2 एंड यहाँ पर 2 8 जा 16। तो ये हमारा आ जाएगा 7। फर्स्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व होकर आ जाएगी 7a प्लस 21b इज इक्वल टू 49। और सेकंड इक्वेशन हमारी सॉल्व होकर आएगी 17a प्लस 17 8 जा 136 डी इज इक्वल टू 289। ठीक है, अब हमें इसमें चेक करना है कि कैसे हम इसको दोनों को सेम कर सकते हैं। तो इसको दोनों को सेम करने के लिए एनिमेशन अगर हमें यूज़ करना है तो मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन बाय होल इक्वेशन बाय 17 एंड यू मल्टीप्लाई दैट होल इक्वेशन बाय 7। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी चेंज होकर फर्स्ट इक्वेशन हमारी अब चेंज होकर क्या बन जाएगी? 17 इंटू 7 प्लस 21 इंटू 7 17 सॉरी डी इज इक्वल टू 49 इंटू 17। ऐसे ये कितना हो जाएगा? 17 इंटू 7 ए प्लस 136 इंटू 7 डी 289 इंटू 7। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा क्या? ये बचेगा। और इसमें इसको एक तरीका यह है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 130 तो इसमें क्या करेंगे? 17 और 21 दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो इसमें 17 इंटू 21 कॉमन ले लें। अगर हम 21 इंटू 17 अगर हम कॉमन ले लें इसमें से तो यहाँ पर और डी भी अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? तो इसमें से 17 लिया तो 8 आएगा और 21 कॉमन नहीं आएगा एक्चुअली। ये इसमें ये बचेगा 595 डी। और दूसरी साइड में क्या होगा? ठीक है, और ये होगा 1190। सो
डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। तो डी की वैल्यू जैसे ही हमारे पास 2 आती है, विल पुट दैट वैल्यू इनटू द गिवन इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ था 7a, हमारे पास था 7a प्लस 21d, तो डी की जगह 2 रख दिया, इज इक्वल टू 49। तो 7a प्लस 42 इज इक्वल टू 49। तो 7a इज इक्वल टू 49 माइनस 42 इज 7। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 1। ठीक है, तो अब हमें जो सम ऑफ द एन टर्म्स निकालना है, तो उसको अगर हम निकालने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए ईजी हो गया। कैसे ईजी हो गया, अभी हमारे को निकालना है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। तो एन बाई टू में कुछ हो नहीं सकता। अब हमारे पास 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए में 1 है और एन माइनस 1 दैट विल रिमेन सेम। उसके बाद डी की वैल्यू हमने 2 रख दी, तो हमारे पास आ गया सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स एन बाई टू, 2 प्लस 2 एन माइनस 1, और इस 2 से ये अंदर के दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा बचेगा एन 1 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, और ये 1 से ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा एन स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया इसमें पर सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस ए बी इज एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन कैलकुलेशंस में, लेकिन अगर आप थोड़ा कम पेशेंस से कैलकुलेशंस करेंगे तो इट विल बी ईजी, और बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ओनली कैलकुलेशंस आर बिट डिफिकल्ट, बट ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से हो जाना चाहिए आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर डिले ऑन कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, तो वो 200 रुपये पहले दिन लेता है। ठीक है, तो 200 रुपये पहले दिन यानी ए इज इक्वल टू 200 हो गया। ठीक है, 250 रुपीज़ फॉर द सेकेंड डे, तो हमारा जो सेकेंड टर्म है यानी अगर A1 अगर हम इसको लें, हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा 250। थर्ड टर्म हमारा है 300, एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बीइंग ₹50 मोर देन दैट फॉर द प्रीसीडिंग डे, यानी हमारा यहाँ पर डी जो है वो 50 है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ टू डिले द वर्क बाय 30 डेज। तो 30 दिन के बाद उसको कितना पैसा पेनल्टी में देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट डे की पेनल्टी 200 रुपीज़ है। तो एक्चुअली हमें व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 डेज। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द S30। तो S30 निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, एन बाई टू, हमारा फॉर्मूला वही है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। अब इसमें हमें ए भी मालूम है, डी भी मालूम है और एन भी मालूम है, तो सिंपली फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यूज। एन कितना है हमारा 30, 30/2, 2 इंटू 200। एन कितना है 30, 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा 50। ठीक है, 30/2 इज 15, उसके बाद 200 इंटू 2 इज 400, और 29 इंटू 5 इज 29 इंटू 5 कितना होता है आपका 147। ठीक है, 1470। ठीक है, तो इसमें 15, अब से 1470 ऐड करेंगे तो 1870 आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, तो इट विल बी 130 0 13, 15 1 जा 15 and then 13, it will be 28, so 2805 and then it is 0. So this is the answer. So you can check out with the answer table if it is wrong or right. Okay, and you can check out if it is, if the question has any problem. So the question seems very typical, very lengthy, but actually the answer is very short. So you need to read the question, you must learn to identify the type of questions, and it will be very easy if you get to the logic of the question. The question says that the penalty keep on increasing by a fixed number. Okay? So he has to pay 28,050 rupees if he has to delay work by 30 days. Okay.
Okay, let's move on. Okay, so this much is for today class, and thank you very much for being for watching. Thank you very much for watching the videos, and I am sure this will be very helpful in your exams. It will be for any other exams as well, UT, pre-board or exam, board examination. So in this series, we'll upload few more questions from the previous year of arithmetic progression, and that will be from CBSC, ICSC, and other boards as well. Okay. So keep watching the channel and like, subscribe, and press the bell icon to get the notification for the all the videos. Okay. Thank you so much.